सवाल फिर हुआ, क्या कुरान काफी नहीं था कि अहले बैत के दामन को भी थामा जाए? क्या हमारी हर जरूरत को कुरान पूरा नहीं करता? हर दुख का मदावा नहीं, हर मर्ज का इलाज नहीं, हर परेशानी का हल नहीं? हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुरीद को संदूक दिया, बेटा इसको ले जाओ और दजला में फेंको, और सुनो खोल के नहीं देखना इसके अंदर क्या है। कामिल मुरीद वही होता है जो शेख के राज की हिफाजत करे। मुरीद ने संदूक उठाया और दजला किनारे पहुंचा। जब संदूक फेंका तो क्या मंजर देखा कि पानी ने राहें छोड़ दी। बड़ी मोहब्बत से उस संदूक को अपनी आगोश में समेटा। बड़ा हैरान कुन मंजर था। वापस आया तो शेख से कहा, हजरत ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो शायद कभी सवाल ना गिरता, लेकिन मुझे बताया जाए उस संदूक में था क्या जिसके लिए पानी ने भी राहें छोड़ दी, और अगर वो कोई इतनी ही बाबरकत शय थी तो आपने फेंकवाई क्यों? शेख फरमाने लगे, बेटे तुम मंजर ऐसा देख चुके हो, जब तक बताऊंगा नहीं तुम्हें करार नहीं मिलेगा। सुनो, मैंने तसव्वुफ के असरार रमूज और गवामस पर 12 साल की मेहनत शाका से एक किताब लिखी थी। फिर 12 साल उसकी नोक पलक सवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से हटकर न। फिर 12 साल सोचता रहा ये किताब लोगों तक पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं। आज 36 साल गुजरने के बाद मैंने फैसला किया, कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। कुरान इतना काफी है, इतना वाफी है, हमारी जरूरियात का इतना कफील है। तो जब कुरान मौजूद है तो फिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि अहले बैत के दामन को भी थामा जाए? तो सुनो, एक होता है इल्म, एक होती है उसकी अमली मश्क, एक होती है थ्योरी, दूसरा होता है उसका प्रैक्टिकल। अगर इस्लाम की थ्योरी देखनी है तो कुरान मौजूद है, और अगर प्रैक्टिकल देखना है तो करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। इसलिए कहा, न कुरान को छोड़ना, न अहले बैत के दामन को छोड़ना। कुरान की तालीम की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ भी रग़बत दिलाई। रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो, और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया, फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से उनके एक मुरीद ने पूछा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए? फरमाया, फिर अपने मुकद्दर पे रोया कर।